आज राजस्थान के बांसवाड़ा में आयोजित भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, और राहुल गांधी ने युवा न्याय के लिए देश में 5 बड़ी गारंटी दी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से ये 5 गारंटी की अगर बात की जाती है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या इनकी 5 गारंटी में कितनी ताकत है और कितने इनके वादों में दम है। दम इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर है और चुनाव से पहले ऐसे वादे दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है, एक तरफ से एनडीए तो दूसरी तरफ से इंडिया। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे दें। कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया। तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे। डिलीवरी का काम करते हैं, इसको अंग्रेजी में गिग वर्कर्स कहते हैं। और राजस्थान में हमने इनके लिए कानून बनाया था, इनकी रक्षा के लिए, इनकी पेंशन के लिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। जो कानून हमने राजस्थान में बनाया था वही कानून हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं। और पांचवी चीज, यह भी ऐतिहासिक चीज, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला, ना मेक इन इंडिया मिला। तो हमने 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से 5 बड़े वादों का ऐलान किया है, उन वादों में क्या क्या चीज है। सबसे पहले अगर इसकी जिक्र होती है तो आता है भर्ती भरोसा, उसके बाद नौकरी की भी गारंटी दी गई है। आपको पहले 5 वादे बताते हैं और इस वादे से बेनिफिट बताते हैं, साथ में इन वादों में क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। उसके बाद बताएंगे कि इसके काउंटर में बीजेपी अभी तक चुनाव प्रचार के दौरान क्या क्या ऐलान कर रही है, बीजेपी क्या लोगों को लुभाने के लिए वादे कर रही है। कांग्रेस ने तो 5 वादे कर दिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कौन से वादे हो सकते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से जो वादे किए गए हैं उसमें आपको 5 वादे में सबसे पहले वादे जो किए गए वो भर्ती भरोसा को लेकर। भर्ती भरोसा के बारे में कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी अगर केंद्र सरकार में आई तो फिर 30 लाख नौकरी की गारंटी देगी। ये नौकरी के गारंटी का वादा है। साथ में ये कहा गया है कि हम एक कैलेंडर जारी करेंगे और उसके अनुसार से लिस्ट समयबद्ध तरीके से भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस तरह से नहीं होगा जैसे बीजेपी के कार्यकाल में होता रहा है कि कभी वैकेंसी निकाली जाती है तो कभी वैकेंसी लटका दी जाती है। साथ में पेपर लीक की भी बात की गई है। यह भी कहा गया है कि हम हर महीने आपको बता देंगे कि हम इस महीने में इतनी वैकेंसी इस पोस्ट पर निकालेंगे। दूसरा वादा है जो पहली नौकरी पक्की का वादा। सबसे ज्यादा चर्चा इस दूसरे वादे को लेकर हो रही है क्योंकि इसमें नौकरी को लेकर बात किया गया है।
जैसे राहुल गांधी अपनी पब्लिक रैली में हमेशा से जिक्र करते रहे हैं कि रोजगार युवाओं को सबसे पहले अधिकार है और उसी से देश की तरक्की होगी। इस वादे में कहा गया है कि सरकारी या प्राइवेट दोनों भी कंपनी में 1 साल तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद से एक नए ट्रेनर के तौर पर अधिकार अधिनियम के तहत गारंटी मिलेगी कि आपको नौकरी मिल सके। इसके जगह पर आपको 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा। उसमें आपको 8,500 रुपए हर महीने देने की बात कही गई है कि आपको तब तक 8,500 रुपए दिए जाएंगे, आपके खाते में आएंगे। ये बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के एवज में ये दूसरा सबसे बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, जिसका जिक्र राहुल गांधी हमेशा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरते रहे हैं कि देश में महंगाई है, रोजगार नहीं है और इसी को लेकर यह वादा किया गया है। तीसरा मुद्दा है पेपर लीक से मुक्ति को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठगांठ या षड्यंत्र को रोकने के लिए और ईमानदारी निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करेगी और उसके बाद कानूनों को गारंटी देगी कि आप इस पर सख्त से सख्त कानून बनाइए। हम नए कानून लाकर पेपर लीक को पूरी तरह से रोकेंगे, जिससे मौजूदा समय में करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पेपर लीक का जिक्र इसलिए भी राहुल गांधी की तरफ से वादों में किया गया है क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया था कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और साथ में अभी कुछ दिन पहले पिछले साल की बात की जाए तो उसमें बिहार के भी हर स्टेट में किसी न किसी साल पेपर लीक का मामला सामने आता ही है, जिसमें कई सारे बात निकल कर आती है कि उसमें पैसा देकर घूस से नौकरी ली गई, पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक करा दिया गया था, उसके बाद जवाब दिया गया और सेटिंग से किसी तरह से सेटिंग कराकर सॉल्वर के द्वारा एग्जाम पास किया जाता है और इससे जो युवा पढ़ाई करते हैं असल में उनको रोजगार नहीं मिल पाता, वो परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं और इसी वजह से कांग्रेस ने ये तीसरा बड़ा वादा किया। चौथा जो बड़ी वादा है उसमें एक गिग इकोनॉमिक नाम से ये वादा किया गया है, जिसमें गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही गई है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस गिग इकोनॉमी में हर साल रोजगार ढूंढने वाले लाखों युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन, कामकाजी स्थिति को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की गारंटी देती है। एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात की गई है कि इसमें आपको कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसमें हम आपको ये वादा गारंटी देते हैं कि सबसे पहले ये कानून लाया जाएगा। और पांचवा वादा जो किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो है युवा रोशनी वादा। इसमें 5 साल की अवधि के लिए देश के सभी जिलों में आवंटन की सुविधा के साथ कांग्रेस 5,000 करोड़ रुपए का एक कोष बनाएगी, जिसमें 40 साल से कम उम्र के युवा किसी भी क्षेत्र में अपनी बिजनेस के लिए स्टार्टअप फंडिंग का लाभ उठा सकते हैं। स्टार्टअप के लिए अभी भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से योजना लॉन्च किया गया है और इसी सब को देखते हुए कांग्रेस ने 5 वादे किए हैं कि हम भी आपको स्टार्टअप देंगे, गिग इकोनॉमिक देंगे, उसके बाद पेपर लीक पे कंट्रोल करेंगे, नौकरी के भी वादे किए गए हैं। और इस सब को मिलाकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही ये 5 बड़े वादों पर पहली कलम से साइन किया जाएगा। लेकिन इन 5 वादों में नौकरी वाला जो वादा है उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है कि 1 लाख रुपए साल में दिया जाएगा और 8,500 रुपए हर महीने युवाओं के खाते में दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले 10 साल के अन्याय काल को भयंकर बेरोजगारी संकट से कांग्रेस कहती आई है कि ये बहुत बड़े संकट है बेरोजगारी का, उसको लेकर वादा किया गया। बीजेपी की तरफ से कौन से वादे किए गए? इस अन्याय काल में कांग्रेस कह रही है कि ये अन्याय काल है, लाखों शिक्षित और महत्वाकांक्षी युवाओं को अपना आर्थिक भविष्य बेहतर बनाने या राष्ट्र निर्माण में योगदान देने से वंचित कर दिया गया। हम युवाओं के लिए ऐसे कदम उठाएंगे जिससे हर युवा अपना भविष्य सुरक्षित कर सके और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में सक्षम हो सके। अन्याय के इस अंधकार में हम न्याय का दीपक जलाएंगे, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है अपने वादों को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी कह रही है कि हम बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएं, देश में विकास हो रहा है, साथ ही अगर आने वाले समय में हम बुलेट ट्रेन लाएंगे और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात बीजेपी कर रही है। इसके साथ जो मैनिफेस्टो बीजेपी की तरफ से तैयार किया जा रहा है
उससे जो खबर निकल कर आ रही है कि हो सकता है किसानों के लिए भी बड़े वादों का झड़ी इस बार बीजेपी लगा सकती है। साथ में महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी हर राज्य स्तर पर भी प्रधानमंत्री जिधर जा रहे हैं उधर नए नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं। साथ में राज्यों को नया तोहफा चुनाव से पहले दे रहे हैं। ऐसे में दोनों पार्टी लुभावने वादे तो कर रही है, लेकिन देखने वाली बात यह भी दिलचस्प होगी कि लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में जो पार्टी आती है वो अपने वादों पर खड़ी उतरती है, या फिर जैसे अभी तक चला आ रहा है कि चुनाव के वक्त में वादे हैं तो वादे करते हैं और बाद में तोड़ दिए जाते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।